हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपना से प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना से प्रॉब्लम है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रॉब्लम्स है बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें कहा गया प्रॉब्लम अपना से बेटा ये है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल इज मूविंग एज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2। then find अब देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम यहीं पर डिस्टेंस की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे बेटा, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, उसके बाद यहीं पर एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद यहीं पर एवरेज अपना से स्पीड की बात करेंगे। ठीक है ना, ये चारों बात कर लेंगे। लेकिन कहां तक बेटा, आपका पार्टिकल इज मूविंग एज x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2 आपका। देन फाइंड आउट द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड इन 4 सेकेंड। इन आपका कितना बेटा, 4 सेकेंड में। ठीक है ना, ये देखना मतलब पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और t इक्वल टू 4 सेकेंड तक मोशन हो रहा है, और ड्यूरिंग मोशन ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। तो बेटा जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो देखिए सबसे पहले x किसका फंक्शन है बेटा, टाइम का फंक्शन है। तो x इक्वल टू यहां से टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस अपना से 2। तो यहां पर x देखिए किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और x अगर टाइम का फंक्शन है तो पार्टिकल में क्या डेवलप होगी, वेलोसिटी डेवलप होगी। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी है, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा सा दिमाग अपना से लगाना है कि जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम है तो सबसे पहले यहां पर वेलोसिटी निकालिए बेटा। क्या निकालिए, वेलोसिटी। अभी देखिए पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। तो चलिए वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पर डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम की। तो आपने यहां से देखो dx अपॉन dt और dx अपॉन dt इक्वल टू यहां से क्या हो गया, वेलोसिटी। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3t स्क्वायर और माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर का 2t और 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0। वेलोसिटी कितनी कर दी हमने, 0। तो यहां से कितना 3t स्क्वायर माइनस आपका 60 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो 3t स्क्वायर इक्वल टू आपका से कितना बेटा, 60 आ गया। एक t से t कैंसिल, तो t इक्वल टू कितना, 2 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल 2 सेकेंड पर मोशन करते करते 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी यहां पर कितनी हो रही है, 0 हो रही है। अब बताइए हमें कहां तक निकालना, 4 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि मोशन इन 1 डायमेंशन में अगर कोई पार्टिकल अपना से स्ट्रेट जा रहा है और फिर आपको पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, तो उसके बाद फिर पार्टिकल आगे नहीं जाएगा, क्या करेगा, रिटर्न करेगा। मतलब ये रिटर्निंग केस है, क्योंकि 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। और हमें कितने टाइम में निकालना है बेटा, 4 सेकेंड तक पार्टिकल मोशन के दौरान आपका हमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है। इसका मतलब पक्का है हमें 2 सेकेंड पे ही पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। तो आपका ये कौन सा केस हो गया बेटा, रिटर्निंग केस हो गया। कौन सा केस हो गया, दिस इज द रिटर्निंग केस। हमें यहां से पता चल गया ये हमारा रिटर्निंग केस है, क्योंकि 2 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, 0, और हमें कितने सेकेंड में निकालना है, 4 सेकेंड। इसका मतलब ये वापस आएगा, रिटर्न करेगा। ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पास 3 टाइम है। एक तो पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ, तो लेट अस सपोज आप पास से एट t1 इक्वल टू कितना, 0। t1 इक्वल टू 0 पर जब पार्टिकल जहां से स्टार्ट हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, तो t1 इक्वल टू 0 पे x की पोजीशन क्या थी, तो x1 इक्वल टू देखो यहां से 0 0 प्लस 2, मतलब ये प्लस 2 मीटर ये थी जहां से पार्टिकल हमने ऑब्जर्व करना चालू किया। t1 इक्वल टू 0 पे x1 इक्वल टू कितना, प्लस 2 मीटर। अब जिस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई, इस टाइम को बोलते हैं बेटा टाउ। क्या बोलते हैं, टाउ। मतलब टाउ इक्वल टू 2 सेकेंड।
ठीक है ना। तो यहां पर हमने कहा कि एट टी इक्वल टू अपना से कितना टाउ, एट टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू अपना से कितना 2 सेकेंड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि 2 सेकेंड पे टाउ 2 सेकेंड है, मतलब यहीं पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 ही है। तो अब इस यहां पर लोकेशन देखो x2 की वैल्यू कितनी हो गई, या x टाउ बताओ कितना आ गया, x टाउ अपना से यहां पर कितना देखो रखो 2 सेकेंड, तो 2 का क्यूब कितना 8 हो गया, माइनस अपना 3 इंटू अपना से कितना 2 टू 4 हो गया, और प्लस अपना से 2, तो देखो यहां से 8 माइनस आपका 12 प्लस अपना से 2, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 माइनस 12 कितना आ गया, -2 मीटर आ गया, लो -2 मीटर। उसके बाद एक टाइम और कौन सा 4 सेकेंड पे देखो लोकेशन कहां पर है, तो एट T2 इक्वल टू अपना से कितना बेटा 4 सेकेंड, यहां पर देखिए x T2 की वैल्यू रखो 4 सेकेंड, तो 4 क्यूब कितना हो गया 64, माइनस अपना से कितना 4 का स्क्वायर कितना 16 इंटू 3 48 हो गया, और प्लस अपना से कितना 2 हो गया, लो। तो यहां से देखिए ये 64 प्लस 2 66 माइनस अपना से कितना 48, तो यहां से बेटा कितना 16 माइनस 8 अपना से कितना 8 हो गया, यहां पर कितना बेटा देखो यहां पर कितना 5 माइनस 4 दैट इज 1, यानी कितना 18 मीटर। ये तीनों टाइम पर हमने लोकेशन पता कर ली। अब आप देखो लोकेट कर लो इसको, तो आपने यहां पर देखिए कैसे लोकेट किया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, जरा ध्यान सुनना। T1 इक्वल टू 0 पर x1 इक्वल टू +2 मीटर, यानी कि यहां से देखो x1 इक्वल टू अपना से कितना +2 मीटर, ये हो गया, लो x1 की वैल्यू यहां से कितनी हो गई +2 मीटर, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ होगा। देखो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट यहां नहीं है, ऑरिजिन नहीं है, पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट 2 मीटर से है। उसके बाद 2 सेकेंड पर जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हुई वो कितना बेटा -2, तो ऑरिजिन से -2 तो इधर की तरफ होगा बेटा, -2 मीटर इधर, इसका मतलब यहां से इधर तो नहीं जाएगा, इधर ही आएगा। तो पार्टिकल एक्चुअल ऐसा चल रहा होगा, देखो ऐसा, यहां से देखिए ऐसा चल रहा होगा, यहां पर आके पार्टिकल की वेलोसिटी 0, अब यहां से वापस रिटर्न करेगा। देखो 4 सेकेंड पे x T2 की वैल्यू कितना +18 मीटर, तो +18 मीटर आपने यहां से इधर ले लिया, x इक्वल टू कितना 18 मीटर, तो अब यहां से इधर तो नहीं जाएगा, वापस 18 मीटर पर जाएगा, मतलब यहीं से रिटर्न करेगा, और रिटर्न करके आप वहां से बेटा ये यहां पर आ गया, मतलब इसका एक्चुअल मोशन ये हो गया। देखिए एक्चुअल मोशन पार्टिकल का ये आया, दिस वन, ये देखिए एक्चुअल मोशन हो गया। अब हम यहां पर जब हमें एक्चुअल मोशन पता चल गया, तो सबसे पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं बेटा, डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस बताओ क्या होगा, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो ये कितना बेटा 2 मीटर, ये देखो यहां से यहां 2, ये भी कितना 2, ये कितना 2, ये कितना 18, तो 2 + 2 + 2 + 18, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन टू पॉजिटिव स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां से हो गया, ये आपका यहां से यहां तक आया 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, फिर ये 2 मीटर, तो 2 प्लस कितना बेटा 2 + 2, और फिर ये कितना प्लस अपना से कितना 18, तो यहां से कितना हो गया 6 प्लस अपना से 18, तो यहां पर कितना 6 + 18 यानी कि 24 मीटर, ये आंसर आ गया, यानी कि डिस्टेंस 24 मीटर हो गई। अब उसके बाद हमें डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपना से बताओ क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बस हमें 2 पता होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल लोकेशन, ठीक है ना। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, रास्ते से कोई मतलब नहीं होता है। तो इनिशियल बताओ कहां पर था +2, और ये कितना 18, तो बस ये डिस्प्लेसमेंट आप पास हो गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई 18 - 2 कितना 16 मीटर। तो यहां से चेंज इन देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, तो 18 - 2 मतलब यही तो आ गया, मतलब ये वाली लोकेशन यहां से यहां तक की, ठीक है ना। तो आपके पास 18 - 2 आपके पास से कितना बेटा 16 मीटर आपके पास से ये हो गया, लो। अब इस ड्यूरेशन में, इस टाइम इंटरवल में आपसे पूछा जाए एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो एवरेज स्पीड आपके पास से बताओ, फॉर्मूला क्या बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास से 24 अपॉन कितना बेटा 4, यानी कि 4 सेकेंड में चाहिए, तो कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड आपके पास हो गया, लो। दिस इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी पूछी जाए, तो एवरेज वेलोसिटी अपना से देखो बेटा कैसे आएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो कितना हो गया 16/4, यानी कितना 4 मीटर पर सेकेंड अपना से देखो ये आ गई। हमने पहले भी बताया था कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, एवरेज स्पीड बड़ी होगी क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा छोटा होगा। देखिए सारी कंडीशन आ रही है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये इस टाइप की क्वेश्चंस ऐसे हैंडल करेंगे।
नहीं तो मैं एक फॉर्मूला और डिस्कस करूंगा। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो आप डिस्टेंस का एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। देखिए डिस्टेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ एक्स टाउ माइनस xt1 प्लस अपना से मॉडुलस ऑफ एक्स टाउ माइनस xt2। ये हमारा ये हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट अपना से डेरिवेशन करने के बाद स्टैंडर्ड रिजल्ट ये निकाला, तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह इसको ट्रीट कर रहा हूं। डायरेक्ट याद रखिए क्या बताया कि जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले देखिए पार्टिकल रिटर्न कर रहा तो नहीं कर रहा है। रिटर्न अगर कर रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या बताया, मॉडुलस ऑफ एक्स टाउ माइनस xt1 प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स टाउ माइनस xt2। टाउ वो टाइम जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी जीरो हुई है। तो बताओ एक्स टाउ की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी बेटा, -2, ठीक है ना, -2 माइनस xt1 जीरो, t1 इक्वल टू जीरो पे x1 की वैल्यू +2 मीटर, तो माइनस यहां पर +2 यानी कि 2 हो गया, प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स टाउ -2 और xt2 की वैल्यू कितनी हो गई 18, तो माइनस का 18 आपका हो गया। ये आंसर आगे लो तो हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ -4 प्लस मॉडुलस ऑफ अपना -20 और मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव। तो यहां से आंसर कितना हो गया 24 मीटर आगे लो। बाकी ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। बाकी डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं। इनिशियल पे देखो एक्स की लोकेशन कितनी, फाइनल देखिए और फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर कर लो तो वो क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। वो तो ऐसे यही तरीका है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये हमने डिस्कस कर लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेटा इस तरीके से आप हैंडल करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, इसको नोट कर लीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप ढेर सारे बेटा बना सकते हैं, आप सेल्फ बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं प्रॉब्लम। चलिए जैसे मैं एक प्रॉब्लम यहीं पर लिख देता हूं, ए पार्टिकल इज मूविंग एज, ध्यान सुनना बेटा, ए पार्टिकल इज मूविंग एज, particle is moving as x equal to t square minus 2t, ठीक है ना। x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t ये दिया हुआ है। आपसे पूछा जाए फाइंड, सबसे पहले चलिए मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूं, डिस्टेंस पता करनी है। उसके बाद हमें क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट देखना है। उसके बाद हमें एवरेज वेलोसिटी की बात करनी है। चलिए एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और उसके बाद एवरेज आपका स्पीड कितनी होगी, ये सारे कंसेप्ट आपको देखना है। और कितना इन एट टाइम आपका से या इन टी इक्वल टू आपका से कितना बेटा 2 सेकेंड, इन टू इक्वल टू 2 सेकेंड। अब देखिए बेटा ध्यान से, फिर हमने कहा जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा कि पार्टिकल रिटर्न तो नहीं कर रहा है। अगर रिटर्न कर रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बन जाएगा, और अगर रिटर्न नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट आपका टी इसमें रखिए, जो डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन हमें यह चेक करना पड़ेगा कि ये पार्टिकल रिटर्न कर रहा है तो करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करें, वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो देखो यहां से x इक्वल टू कितना टी स्क्वायर माइनस 2t, हमने यहां पर क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखो यहां से dx अपॉन कितना बेटा dt इक्वल टू यहां से वेलोसिटी टी स्क्वायर कितना 2t माइनस 2 और t का d के रिस्पेक्ट में 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो 2t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू यहां से कितना आएगा 1 सेकेंड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है और हमें 2 सेकेंड में निकालना है। मतलब पार्टिकल क्या करेगा, रिटर्न करेगा, जाहिर सी बात है मोशन करेगा। दैट इज अपना से कौन सा केस हो गया, रिटर्निंग केस हो गया, रिटर्निंग केस हो गया। इसी t इक्वल टू, और यही बताइए कौन सा टाइम हो गया, यही तो टाउ हो गया। जिस पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है वही तो, उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, टाउ। अब आप बताइए, हमें 3 टाइम पता है। सबसे पहले t1 इक्वल टू 0 पे x1 की पोजीशन देखिए कहां पर है, x1 लोकेट करिए 0 0, ये तो x1 इक्वल टू 0 ही होगा। उसके बाद t इक्वल टू कितना बेटा, टाउ इक्वल टू कितना 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे देखो x टाउ की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है, x टाउ 1 सेकेंड, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 आपका से कितना हो गया, माइनस का 1 मीटर हो गया। लो
-1 मीटर। उसके बाद बताइए टाइम t2 इक्वल टू कितने सेकंड तक, 2 सेकंड तक निकालना है, तो 2 सेकंड पर देखो x की लोकेशन कितनी हो गई, x t2 इक्वल टू रखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और -2 × 2 कितना 4, अगेन कितना हो गया 0। तो हमने क्या किया, तुरंत देखिए लोकेट कर लिया। देखो सबसे पहले देखिए t1 इक्वल टू 0 पे x1 0, मतलब यहीं से पार्टिकल स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद देखिए 1 सेकंड पे कितना -1 मीटर, तो 1 सेकंड पे -1 मीटर यहां आ गया, लो ये -1 मीटर बेटा ये हो गया, मतलब पार्टिकल यहां से x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, मतलब पार्टिकल ऐसे आएगा, देखिए इस तरीके से मोशन करेगा। और 2 सेकंड पे कितना हो गया, फिर अगेन 0, फिर यहीं पर पहुंच गया, तो यहां से पलटी मार के फिर अगेन वापस इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच गया। देखो दिस वन यहां से स्टार्ट हुआ, फिर अपना से 1 सेकंड पे -1 मीटर और फिर अपना से x इक्वल टू कितना 2 सेकंड पे बताओ x इक्वल टू कितना 0, मतलब एक्चुअल मोशन ये है इसका। अब अगर मैं यहीं पर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका से क्या होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, तो यहां से चला ये 1 मीटर, ये अगेन 1 मीटर, तो 1 + 1 बताओ कितना हो गया 2 मीटर हो गया। लो उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट आपका से क्या होता है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। इनिशियल बताओ कहां पर था 0 और फाइनल भी कहां पर 0, तो दोनों इनिशियल और फाइनल दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नल वेक्टर हो गया, उसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अब उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो एवरेज वेलोसिटी आपका से क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन समथिंग कितना 0, और एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड आपका से यहाँ पर कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस कितना बेटा 2 और टाइम कितना 2 सेकेंड, तो 2/2 यानी कितना 1 मीटर पर सेकेंड आपका से एवरेज स्पीड हो गई। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0, डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, ठीक है ना। या अभी हमने बताया एक फॉर्मूला डिस्टेंस निकालने के, देखिए डिस्प्लेसमेंट में तो कुछ नहीं करना है, इनिशियल देखो और फाइनल देखो और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा ये सारे करना पड़ेगा, या हमने एक डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बताओ क्या बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू अपना से कितना बताया बेटा, मॉडुलस ऑफ x टाउ माइनस xt1 प्लस अपना से मॉडुलस ऑफ x टाउ माइनस xt2 अपना से बेटा ये हो गया। अब देखिए x टाउ की वैल्यू कितनी है -1 मीटर और माइनस xt1 कितना 0 प्लस अपना x टाउ कितना -1 और xt2 कितना 0 अगेन 0, तो यहां से मॉडुलस ऑफ -1 प्लस मॉडुलस ऑफ -1 यानी कि 1 + 1 इक्वल टू यहां से कितना हो गया 2 मीटर। ये डिस्टेंस का देखिए 2 मीटर आ गया। डिस्प्लेसमेंट हमें चेंज इन पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आसानी से बेटा हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अब आगे।